हेलो स्टूडेंट्स, रेप्लिकॉन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना जो लेक्चर सीरीज चल रही थी ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, सीएसआईआर नेट पार्ट ए और राजस्थान सेट पेपर फर्स्ट, और जो आपका आरयू के लिए पीएचडी एंट्रेंस का पेपर होने वाला है, जैसे अभी अप्रैल के मंथ में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें भी जो पेपर फर्स्ट होता है वो सेम टू सेम यही होने वाला है ना। तो सबके लिए, चारों के लिए पेपर फर्स्ट कॉमन होने वाला है। अपनी लेक्चर सीरीज चल रही थी यूट्यूब पर, काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं आए हैं, आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हो वो, और बाकी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो वीडियोज़ हैं हम यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो अपना सेट का एग्ज़ाम है उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 26 मार्च को है। आपके नेट के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं अभी 10 तारीख से, और 10 अप्रैल जो है उसके लिए लास्ट डेट है। उसके बाद में अभी जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है अपना स्पेशली सेट के लिए, जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो एक टॉपिक है अनुपात और समानुपात नाम से। छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी में कुछ है नहीं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना मेनली इसके। अनुपात को बोलते हैं हम रेशियो, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हम पढ़ते रहते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, अनुपात समानुपात होता क्या है ना, इसके बारे में ये समझो कि ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। कैसी राशि है ये? मात्रकहीन और विमाहीन। इसको हम बोलते हैं यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना ये अनुपात और समानुपात। अनुपात होता क्या है एक्चुअल में? किसी भी दो राशियों का कंपेरिजन किया जाता है। कोई भी दो क्वांटिटी आपको दे रखी होंगी, उनका कंपेरिजन किया जाएगा। अब इसके लिए शर्त यह है कि दोनों जो क्वांटिटी हैं वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें दो स्टेप होंगे, जैसे मैंने लिख दिया ए अनुपात बी, तो इसमें दो स्टेप होते हैं ना। जो फर्स्ट वाला होता है इसको तो हम बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय या अंतिम पद, और इंग्लिश वाले इसको क्या बोल देते हैं? एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, है ना। दो इसमें होंगे ना पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो इसमें अनुपात में हम क्या करते हैं? दो पदों का कंपेरिजन करेंगे, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है और दूसरे शहर की जनसंख्या 20,000 है, तो इन दोनों शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे जो जनसंख्या है इसमें मेनली मैन और वुमेन होंगे, तो मैन वुमेन को हम पीपल बोल देते हैं ना। तो देखो ये 10,000 पीपल है ना एक शहर में, और दूसरे शहर में कितने हैं? 20,000 पीपल हैं। तो देखो जब आप इनको अनुपात निकालोगे तो पीपल से पीपल तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? 1/2। तो इसको मैंने लिख दिया 1/2, या इसी को क्या लिख देते हैं हम? 1:2। तो समझ में आ गया कि ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि जब आप कंपेरिजन करोगे तो जो पीछे इनके यूनिट होगी वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। तो इस तरीके से अनुपात और समानुपात एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। दो पदों का कभी भी आपको कंपेरिजन करना हो उसके लिए हम अनुपात और समानुपात निकालते हैं। देखो अनुपात का साइन तो ये हो गया, अनुपात का साइन तो कैसा होता है? 2 बिंदी, और समानुपात का साइन कैसा होगा? 4 बिंदी। ये होता है समानुपात का साइन। अब हम क्या करेंगे? अब प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसको तो अभी आप नोट करो जल्दी से 2 मिनट, फिर यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन में कुछ नोट कर देता हूँ ना, यहाँ पे इसको नोट करो ना जल्दी से। ये आपने नोट कर लिया। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन नेट किया है, ये जो है अभी लास्ट टाइम जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था ना उसमें आया हुआ है ना, 2022 में जो हुआ था।
ये दिया गया दो संख्याएं 6:7 में दी गई हैं, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याओं का पता लगाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा इफ़ 2 digits are in 6:7, if 12 is added in each number then new ratio is 7:8, then find out the numbers। अब क्या करना है हमको, देखो कुछ भी इसमें याद नहीं रखना होता है ना, सबसे खास बात ये है इसकी। देखो क्या करना है, इसमें आपको दो संख्याएं 6:7 में दी गई हैं, तो मान लो कि एक संख्या कितनी है 6x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 7x। इस अनुपात की क्या खास बात होती है कि आप इन दोनों में किसी भी समान संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना अनुपात पर, या किसी समान संख्या से भाग देते हो तब भी अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दो या 0 से डिवाइड कर दो, 0 के अलावा किसी भी संख्या से, समान संख्या से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एक संख्या 6x मान ली, दूसरी 7x मान ली। अब देखो जो क्वेश्चन में बोला जाए वही करना है आपको, कुछ भी नया नहीं करना। अब उसने क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है, तो जब आप इसमें 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6x + 12। देखो एक तो होता है जोड़ना और एक होता है गुणा करना। जोड़ने की बोले तो जोड़ना है और मल्टीप्लाई करने की बोले तो मल्टीप्लाई करना है। वो बोले कि संख्या 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 7x + 12। ये दोनों संख्या नहीं बन गई। अब उसने क्या बोल दिया कि जब दोनों में 12 ऐड कर दिया गया तो नया रेशियो वो कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है, तो कोई नई बात नहीं है। देखो ये 6:7 है, इसको हम 6/7 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है ना दोनों। तो अब जो अपने पास नई संख्या आई है वो ये आ गया ना 6x + 12 अपॉन 7x + 12 बराबर कितना होना चाहिए 7:8। इस 7:8 को हम और क्या लिख सकते हैं 7/, एक ही बात होती है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वज्र गुणा करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करना होता है बस यहाँ से आगे। तो देखो जब 8 का इसके साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 8, क्या बचेगा 6x + 12 बराबर क्या बचेगा 7x + 12। ये हो जाएगा 48x + 96 बराबर 49x + 84। अब जो x वाली क्वांटिटी है उनको एक तरफ ले आइए, तो ये थे 48, उधर है 49, तो आपको क्या करना है या तो इधर ले आइए इसको, तो ये बचेगा 48x माइनस का हो जाएगा ना साइन बराबर ये बचेगा 84 - 96, तो ये बचेगा माइनस का x बराबर ये कितना बचेगा 84 और 12 96, तो वो भी माइनस का है ना, तो x बराबर क्या आ गया प्लस के 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो हमने संख्या क्या क्या मानी थी 6x और 7x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x की जगह पे क्या रखना है आपको 12 रखना है ना इसमें, तो 6 × 12 बराबर कितना हो गया 72। 7 × x बराबर क्या हो गया 84। तो दोनों संख्याओं को निकाल सकते हो, एक संख्या तो 72 है, दूसरी संख्या 84 है। ये क्वेश्चन अभी आया था आपके यूजीसी नेट जो अभी लास्ट टाइम हुआ है लेटेस्ट, उसमें आया हुआ है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में आया हुआ है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है जो इससे पहले बताया था, वो यूजीसी नेट 2022 में आया था। ये आया है आपका यूजीसी नेट 2019 में, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मान के चलो कि अगर अनुपात समानुपात में से आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन ही बनने की संभावना रहेगी। वो 2022 का, ये 2019 का है। दो संख्याएं हैं 3:7 में, उनमें 8 जोड़ दिया गया है तो नया अनुपात 5:9 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का पता लगाना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट संख्या कितनी माननी है आपको, दूसरी संख्या 7x, दोनों में कितना ऐड करना है 8, तो ये कितनी हो जाएगी 3x + 8, ये कितनी हो जाएगी 7x + 8 बराबर कितना हो रहा है, तो इसको लिखोगे 5:9। वही वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 27x + 9 × 8
72 बराबर कितना हो जाएगा 35x प्लस 40। ये बचेगा आपका 27 में से इधर 35 लाओगे तो 27x माइनस 35x बराबर बचेगा 40 माइनस, तो ये आप घटाओगे तो ये बचेगा माइनस के 8x बराबर ये बचेगा माइनस के 32, तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर बचेगा कितना 4। तो x की वैल्यू पुट कर लो आराम से यहाँ पे इनमें, तो x की वैल्यू 12, 7 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गई अपनी दोनों संख्याएं 12 और 28। सेम टू सेम पैटर्न है। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बताते हैं इससे, है ना। ये इस टाइप का आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब देखो नेक्स्ट टाइप, इसको नोट करो जल्दी से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइप देखो 4th नंबर क्वेश्चन है। यदि A/B 7/12 है एवं B/C 4/9 हो तो C/A का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें भी। देखो A/B कितना दे रखा है आपको 7/12 दे रखा है। अच्छा, B/C कितना दे रखा है, तो ये लिख लो आप, इसके नीचे लिखना है ना इसको 4/9। अब देखो अगर आप A और B का कंपेरिजन करोगे तो इनका अनुपात 7:12 में, B और C का 4:9 में, तो मतलब अब C और A का कंपेरिजन करवा रहा है। अब पहले इनको आपको थोड़ा समान करना पड़ेगा ना, सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखो समान करने का तरीका एक तो ये है कि आपको या तो इसको 12 कर लो, जैसे यहाँ पे B की जगह पे 12 है, यहाँ पे B की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे 12 कर लो या यहाँ पे 4 कर लो, तभी तो समान हो पाएगा ना। जैसे मेरे को यहाँ पे अगर 12 करना हो यहाँ पे, तो 12 करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मेरे को इसमें भी करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला ना कि दोनों तरफ समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो अगर ये B/C बराबर आपको दिया गया है 4/9, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 12/27, तो गलत है सही है, सही है। मैंने दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से किया है। तो देखो एक तरीका तो ये है, ये सिंपल वाला ही है। अब यहाँ पे 4/9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7/12, और इसको क्या लिख सकता हूँ अब 12/27। तो देखो अब ये दोनों में तरफ समान हो गया भी। अब आप कंपेरिजन कर सकते हो ना। तो देखो A की वैल्यू कितनी आ गई, अब 7, B की वैल्यू कितनी आ गई और C की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो किसका रेशियो पूछ रहा है, C और A का पूछ रहा है। तो कितना हो गया C और A का रेशियो 27/7। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, जैसे आपको क्या करना होता है 7/12 और ये है 4/9। छोटी क्लासों में जो आप पढ़ के आए उसमें तरीका होता है, जैसे इस वाले में कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको 4 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको 9 का। तो देखो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा ये 28। इसमें करोगे तो इसमें इसका ही करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12 चौके 48, और इसमें कितने करोगे 9 का, तो 12 9 108। समझ में आया तरीका। इसका तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ करना है, और इसका इसके साथ करना है। देख लो ट्रायंगल एक बार और वापस से, ट्रायंगल बनाना है कैसे भी, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और मिड वाले दोनों का आपस में कर लेना है। तो क्या आया 28/48/108। अब देखो उससे कट रहे गए किसी से, अगर 4 से कट रहे हैं तो काट लो कितनी बार 4 7 28, 12 चौके 48 और 27 चौके 108। समझ में आई बात। तो अब ये हो गया आपका A/B/C। दूसरा तरीका ये है, जो भी आपको बेटर लगे वो अपने हिसाब से देख लो, आप नोट किया जाए इसको। अब तीसरा तरीका देखते हैं।
अब देखिए बच्चों, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है ना, जैसे आपको एक्स और वाई का कंपेरिजन दिया है। अभी जो ए बी सी टाइप का बताया था ना, उसी टाइप का ये भी एक्स वाई की आई में कंपेरिजन दिया है 20% का, और वाई और जेड में दिया है आपको 25% का। तो इसमें आप किसी भी एक की आई कुछ भी मान लो, है ना। पहले मान लो ये जेड है ना, जेड की आई मैंने मान लो 20% मान ली। तो पहले वाई और जेड में देखो वाई और जेड में क्या बोल रहा है, वाई की आई जेड की आई से 25% कम है। तो मान लो कि आपने जेड की आई कितनी मानी है, एक्स मान लो, 100 मान लो, आपकी मर्जी। अगर 100 मानोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्स पहले से उसमें दे रखा है। तो जेड की आई अगर आपने मान ली है 100, तो वाई की आई कितनी होगी, क्या बोला है उसने, जेड की आई से 25% कम है वाई की आई। तो वाई की आई 25% कम कितनी हो जाएगी, 75%। 100 का अगर 25% कम करोगे तो 75%, तो ये 75 होगी ना इसकी आई। अब बात करते हैं x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो x की कितनी होगी, अब 20% अधिक है। तो आप 75 का 20% निकालो, 75 इंटू 20/100 कितना आ गया, ये 15 आ गया ना, मतलब 15 रुपये अधिक है। तो x की आय कितनी हो जाएगी, 75 और 15 कितने हो गए, 75 + 15 बराबर हो गए 90। ये तीनों की आय आ गई। तो अब आपको तीनों की आय का अनुपात निकालना है ना, बहुत आसान है। तो ये लिख लो आप x रेशियो y रेशियो z। x की कितनी आई है बताओ, 90। y की कितनी आई है, 75। और z की कितनी आई है, 100। किसी समान संख्या से अगर गुणा भाग हो रहा हो तो देख लो आप कट रहे हो तो 5 से अगर आप इसको काटते हो तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 18 बार। ये 15 × 5 = 75 और ये 20 × 5 = 100। तो क्या आ गया रेशियो, 18 रेशियो 15 रेशियो 20। ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नोट करो इसको। फिर लास्ट टाइप और बताते हैं ना, अभी समानुपात का और रह गया ना एक। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जिसकी आय पहले मानने में आसानी हो, है ना, उसकी आय पहले मानो। आप चाहो तो x की भी पहले मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ये आंसर तो फिर भी आना है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो टिपिकल से बचने के लिए उसकी पहले मानो जिसकी सॉल्व करने में आसानी हो। नोट करो इसको। चलो, आपने अनुपात देख लिया, 2 मिनट समानुपात को और देख लिया ना। समानुपात ये क्या होता है, समानुपात के लिए 4 क्वांटिटी होती है ना। जैसे मैंने लिख दिया A अनुपात B, और फिर आता है यहाँ पे समानुपात C अनुपात D। तो इसमें टोटल 4 टर्म होते हैं ना। ये दोनों जो बाहर के A और D, इनको तो बोलते हैं बाह्य पद। एक्सट्रीम टर्म, बाहर वाले दोनों ना। और ऐसे ही ये जो आपको अंदर वाले दोनों दिख रहे हैं, इनको मध्य पद बोलते हैं। और इंग्लिश वाले इनको बोल देते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं इनको, मीन टर्म। तो अंदर वाले मीन टर्म हो गए, बाहर वाले एक्सट्रीम टर्म हो गए। अब इसमें क्या होता है कि जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है ना, एक्सट्रीम टर्म का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। बस ये काम की बात है इसमें। A इंटू डी बराबर क्या होगा, B इंटू सी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू डी बराबर होगा B इंटू सी। अब जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, यहाँ पे दे दिया जैसे 1 नहीं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो 4:5 अनुपात 6 की बजाय और क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 लिख दिया। चलो, और यहाँ पे लगा दिया अनुपात और लिख दिया यहाँ पे ये। आपको बताना है कि अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
तो देखो आराम से निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप कोई भी x, y, z, a, b, c, d कुछ भी मान लो आप, है ना, अपनी तरफ से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4:5 अनुपात 8 समानुपात है ना ये, और यहाँ पे मान लिया मैंने क्या x। तो अब कायदा अनुसार क्या होना चाहिए, 4 × x बराबर क्या होना चाहिए 5 × 8। तो 4 × x बराबर 5 × 8, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो कितना आंसर आएगा अपना 10 आएगा। समझ में आ गई बात, नोट करो, ये है समानुपात। अब एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपको देखो इसमें याद कुछ भी नहीं करना होता है, दोनों की जो वर्तमान आयु है आप मान लो, है ना, अपनी तरफ से कुछ भी, जो प्रेजेंट एज है, एक तरफ तो आप पिता की लिख लो और एक तरफ पुत्र की लिख लो। अगर आपने, इसने क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अगर आपने पुत्र की x मानी तो पिता की कितनी होगी 3x, 3 गुना हो गई, है ना। अब उसने क्या बोला है 5 वर्ष बाद, तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर पिता की कितनी होगी बताओ 3x + 5। पुत्र की कितनी होगी x + 5। तो 5 वर्ष बाद दोनों की एज आ गई। अब उसने क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। तो पिता की आयु का दोगुना करो, पिता की आयु ये रही ऊपर वाली, तो 3x + 5, इसका करना है आपको दोगुना, बराबर होगा ये किसके पुत्र की आयु के 5 गुने के। जो बोलता जा रहा है क्वेश्चन वही करते जाना है आपको। तो ये हो जाएगा 6x + 10 बराबर 5x + 25। तो ये इसको इधर लाओगे आप तो ये बचेगा x बराबर, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो पुत्र की वर्तमान एज कितनी हो गई 15, तो पिता की कितनी हो जाएगी 45। 3x बराबर कितना हो जाएगा 45। तो 45 और 15। अब एक ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप उसका आंसर देते हो तो मान लेंगे कि आपको समझ में आ गए अनुपात और समानुपात। नोट करो इसको जल्दी से। हाँ तो बच्चों, आपको अगर अनुपात समानुपात समझ में आ गए हैं तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, 2 संख्या हैं, वो अभी 2:3 के रेशियो में हैं। दोनों संख्याओं में से 5 घटाया जाता है, तो अब जो नया अनुपात है वो संख्या 3:5 में हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो दी गई संख्याएं क्या है। इफ़ 2 numbers are in 2:3 and 5 is subtract from each number, then new ratio obtain 3:5, then find out number। ये आपके सामने ऑप्शन है A, B, C, D। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अगर आप आंसर बताते हो तो आज की जो वीडियो है हमने बनाई है, हम समझ लेंगे कि सभी बच्चों को समझ में आ गई है। नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। 26 मार्च को जो है आपका सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ वीडियो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं और कुछ वीडियो हमारे ऐप्स पर मिलेंगी जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही।